नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर आप आज अपना वक्तव्य दिए। राहुल, जिस रणनीति के तहत ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उस रणनीति को सफल बनाने में राहुल पूरी तरह से सफल रहे। मणिपुर की घटना तो एक बहाना था। राहुल पूरे दृश्य पे, पूरे देश की स्थिति जो है उस पे उन्होंने आज नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल पिछली बार जब वो संसद में पहुंचे थे तो उन्होंने अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर के एक फोटो भी लहराया था संसद में और काफी कटाक्ष किया था। तो लोगों को उम्मीद थी जो राहुल फिर आज संसद में अडानी पे जरूर बोलेंगे। लेकिन जब राहुल ने अपना भाषण देना शुरू किया तो उन्होंने शुरुआती उनका जो सेंटेंस था, उन्होंने कहा आज मैं अडानी पे कुछ नहीं बोलूँगा। अडानी का नाम लेते ही संसद के अंदर सत्ता खेमे की ओर से सुगबुगाहट शुरू हो गई और काफ़ी उस पर बातें भी होने लगी। शोरगुल के बीच राहुल ने अपना भाषण शुरू किया। राहुल जिस तरह से एक एक पॉइंट पे नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करते रहे, वो बेहद ही ये एक परिपक्व, एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की भाषा में कहें तो वो एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह आज उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। बहुत ही कटाक्षपूर्ण तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमले दर हमले करते रहे। राहुल ने सीधे तौर पे कहा जो मैं मणिपुर गया था और वहां पर नरेंद्र मोदी ने भारत माँ की हत्या कर दी। वहां पर मणिपुर में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत माँ की हत्या कर दी। मणिपुर अब वो मणिपुर नहीं रहा। वहाँ कैंपों में जो रह रहे लोग हैं, वहाँ की महिलाएं जो हैं, उनसे मैं मिला और उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है। मगर भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है। ये देश सिर्फ एक आवाज है। ये देश इस देश के लोगों की आवाज है। इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं,
माननीय हमारे जो सपने हैं, हमारे जो सपने हैं उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। अब आप कहोगे ये बात मैंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में क्यों रखी? इसका क्या मतलब है कि भारत एक आवाज है, भारत लोगों का दुख है, भारत लोगों का कष्ट है, मुश्किलें हैं। क्योंकि भाई और बहनों, अध्यक्ष महोदय, अब पूरा सूद समेत जवाब मुझको मिलेगा। स्पीकर सर, भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है। और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक एक मंत्री बोल रहे, एक एक मंत्री खड़े होके बोल रहे, एक एक मंत्री खड़े होके ऐसे कर रहे, एक एक मंत्री खड़े होंगे तो पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे, पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे। बैठा नहीं है चुपचाप करके, पूरे सब खड़े होंगे, पूरे सब खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, सम्मान करें, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा
मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी? कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, शर्म करिए, शर्म करिए। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर में नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है। अरे 2 भाग के हैं, शर्म करिए जी। माननीय सभी सदस्यों को कहूंगा शांति रखें, प्लीज प्लीज। मणिपुर, हाँ क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बात है? पानी पी रहे हैं भाई।
बैठिए, चले चले। चले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट बैठिए, बैठिए एक मिनट प्लीज, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बालू जी प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल गांधी अडानी को न छुए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि राहुल ने आज जो अपने भाषण में कहा वह बेहद ही चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा रावण दो के इशारे पर चलते थे, एक मेघनाद और दूसरा कुंभकर्ण। ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी दो के इशारे पर चलते हैं, अमित शाह और अडानी। अडानी का नाम और ये इस तरह का भाषण देने के बाद सत्ता पक्ष की ओर से जो हंगामा शुरू हुआ वो काफी देर तक संसद के गलियारे में वो आवाज गूंजती रही। राहुल गांधी रुके नहीं। राहुल गांधी बार बार अडानी के नाम को लेकर के अपना हमले दर हमले नरेंद्र मोदी सरकार पर करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बार बार टोकना पड़ा, जो संसद के सदस्य नहीं है, सरकार में नहीं है, उनके ऊपर में ये इस तरह की टिप्पणी नहीं की जाती है। इसीलिए ओम बिरला अडानी के नाम को न लेने की सलाह देते थे। लेकिन राहुल जिस तरह से आज हमले दर हमले किए वह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए और खास करके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेसी समर्थकों के लिए बहुत ही उत्साहजनक था। और राहुल गांधी आज भाषण अपना वक्तव्य देने के बाद वहां से सीधे राजस्थान चले गए। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।